Hello everyone, welcome back to the channel. I'm sure from the title of the video you must have understood what we are going to discuss in today's video. आज सुबह ही जब एक NTA का नोटिफिकेशन आया that examination conducted on 3rd May 2026 has been considered cancelled, null and void, and re-NEET examination will be conducted. सुबह से न्यूज़ चैनल्स की है ब्रेकिंग न्यूज़, मल्टीपल portal we are getting to hear this. Definitely that's a fact. Reason alleged paper leak. Dear students, आज बहुत ही पेन होता है एज एन एजुकेटर बिकॉज एज अ पेरेंट ऑन स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या डायलेमा में या प्रेशर में होंगे, बट एज ए एजुकेटर जिसने पिछले 2 साल में इतने सारे स्टूडेंट्स को हार्डवर्क करते हुए देखा है, आज उनका पूरा हार्डवर्क वापस से एक और महीना या मे बी 1.5 or 2 months, whatever time duration NTA provides for the next date, that's fine. ठीक है, स्टूडेंट वापस से प्रिपेयर कर लेगा, उसने प्रिपरेशन की ही थी वापस से रिवाइज करके, बट मेंटली इट इज़ डेफिनेटली चैलेंजिंग. मोर देन दैट, पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली ऐसी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी देखने के बाद क्वेश्चन तो ज़रूर आता है कि क्या अभी भी हमारी नीट एग्जामिनेशन फेयरनेस के साथ हो पा रही है या हो पाएगी आगे, और what are the type of reformation government should think, testing agency should think for a better exam conduction in future. Because जब हम नीट की बात कर रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन, इसके लिए बोलूँगा बिकॉज इट इज़ द ओनली एग्जामिनेशन जहाँ पे मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग. अगर हम डेटा को एनालाइज करें, 2021 में जहाँ पे 15-16 लाख बच्चे नीट देते थे, 2024 में वो नंबर बढ़ के गया 24 लाख. 8 लाख का जंप 8 साल में. उसके बाद लास्ट 2 साल से कंसिस्टेंटली 22 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे फॉर अराउंड 1,40,000 MBBS सीट अलॉन्ग विथ अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के सीट्स. BDS, BAMS सारे सीट्स नीट के थ्रू होते. अग्रीड. बट व्हाट अबाउट द फेयरनेस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन? तो आज मैं ये 2 मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और फेयरनेस ऑफ एग्जामिनेशन के. सबसे पहले अगर हम बात करें फेयरनेस ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर, लेट्स बी ऑनेस्ट, पेन एंड पेपर 1 डे OMR बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना फॉर 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स इज लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, बिकॉज मिलियंस ऑफ पेपर को फिजिकल फॉर्म में थाउजेंड्स ऑफ सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट करना क्रिएट्स a huge window for the leakage. So fairness को लेके आने वाले सेशन में भी हमें चैलेंज देखने मिल सकती है. भले आप कितनी ही गवर्नमेंट उसके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना दे या फिर उसको पनिशमेंट बना दे, बट सॉरी टू से challenges are wider with respect to conducting offline examination in the current form what is happening. सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को लेके बात करें, 24, 25, 26 में जिस तरीके से शिफ्ट हुआ है, इनिशियली फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड टेस्ट से अब एक अलग ही लेवल पे जा रहा है टेस्ट एग्जामिनेशन, बिकॉज 24 में पेपर को आप इतना आसान बना रहे हो और 25 में पेपर हैज सडनली शिफ्टेड एंड नाउ 26 अगेन समवेयर गोइंग बैक टू द 24 वाला सिनेरियो. I will not comment on whether to keep the paper easy or difficult, but दोनों केस में लॉस स्टूडेंट का होता है. आने वाले दिनों में हो सकता है कि नीट एस्पिरेंट्स, हमें जो माइंडसेट है कि हमारी हेल्थ इंडस्ट्री, इंडिया की हेल्थ इंडस्ट्री को एम्पावर करना, अफेक्ट डेफिनेटली हो सकता है. रीजन, जब आप पेपर को बहुत आसान बनाते हो तभी भी स्टूडेंट ये सोचता है कि क्या ऐसे पेपर के साथ मैं जो मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा जहां पे जेन्युइन बच्चे कम और रट्टा मारने वाले बच्चे ज्यादा मिलेंगे. सो देर इज नो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देर इज नो रिवॉर्ड फॉर द हार्ड वर्क. एट द सेकेंड टाइम, जब पेपर को आप 20 लाख स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो, यू हैव टू कीप इट बैलेंस विद द फेयरनेस. सो डेफिनेटली फेयरनेस और स्टैंडर्ड दोनों को लेके हमें डिस्कशन करना चाहिए. एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सजेस्ट समथिंग, आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यू एंड आई एक्सपेक्ट व्यूअर्स टू पुट देयर कमेंट्स व्हाट दे थिंक एंड लेट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हियर दिस आउट एंड वर्क अपॉन दिस फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू कम. फर्स्ट, अगर हम फेयरनेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कि ये जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है, पेपर लीक वाली चैलेंजेस है, प्रॉक्सी अटेंडेंस वाली चैलेंजेस है, उसको अगर हम एड्रेस करने की बात करें, एक सॉल्यूशन दिमाग में आता है, कांट वी कंडक्ट दी नीट एग्जामिनेशन लाइक जेई मेंस इन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. डेफिनेटली साउंड्स a solution, but with
a bigger challenge. Solution, that security will be utmost and leakage can be completely stopped. But the bigger challenge, as I said, is with the normalization, यानी कि percentile वाला point. जेई में आपके पास 75 क्वेश्चन है, नीट में आपके पास 180 क्वेश्चंस है. एट द सेम टाइम सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स का नॉर्मलाइजेशन करना वर्सेस बायोलॉजी के नॉर्मलाइजेशन करने में बहुत बड़ा अंतर है. सो ऑनलाइन कैन गिव यू एन एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी, कैन गिव एन एडवांटेज ऑफ एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट, बिकॉज आजकल इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एग्जामिनेशन होती है वो साल में सिर्फ एक बार नहीं होती. दैट गिव्स यू अ मिनिमम 2 अटेम्प्ट्स, जबकि नीट हमारा सिर्फ एक अटेम्प्ट वाला एग्जामिनेशन है और उसमें हमें बहुत सारी चैलेंज देखने मिलती है स्टूडेंट्स के साथ. इट साउंड्स इनह्यूमन एट टाइम्स एज वेल, बिकॉज 2 साल जिस बच्चे ने बहुत कड़ी मेहनत की है और उसका उस दिन किसी भी रीजन से हेल्थ कंसर्न हुआ and his 2 years preparation has gone and now again have to wait for 1 more year. So online examination with multiple attempts sounds good, but practically impossible hai because of the percentile process. So what is a better solution for that? So when I talk about the better solution, definitely the point comes, can we bring back the 2-phase examination what we used to have with AIPMT? Though you say that the number of applicants in 2015 were less and now to bring back 2-tier system might not sound logical, but trust me, that will answer lot of things. Why I'm saying? Number 1, when we can conduct JEE mains and advanced with the ground that JEE advanced examination हम जितने हमारे पास IIT में seats है उसके versus proportionately number of applicants को eligible करते हैं, can't we have similar examination like NEET advanced only for those applicants for AIIMS या फिर GMC या फिर जिपमर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस. मेंस के बेसिस पे, जेई मेंस के बेसिस पे, जैसे हम NITs या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे रहे हैं, वैसे ही नीट में भी मेंस के बेसिस पे पैरामेडिकल कोर्सेज और इवन प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज के कोर्सेज किए जाए. और जब हम एम्स या GMCs की या गवर्नमेंट फंडेड जो 60,000 सीट्स है, कैन वी हैव 6 लाख एलिजिबल कैंडिडेट्स और वो सिर्फ 6 लाख के लिए हमें ऑनलाइन नीट एडवांस का पेपर करवाए. आई रिपीट, नीट मीन्स everyone, it's like a screening test, and based on the score of NEET means conduct the NEET advance, and NEET advance only for the admission into AIIMS, JIPMER or that kind of a BHU or AMU and government medical colleges, because ultimately NEET के examination में definitely fees point, price point is a very sensitive issue. So we must think of such kind of an solution. Reason being, current examination system is creating just a panic, more than the panic, uncertainty. Longer duration में this uncertainty will decrease a student flow towards a medical education. So I would request all the viewers to think on such solution for the problem which has arisen repeatedly in last 3 years, and comment in the section and let's start the conversation. Thank you for watching this video. And yes students, now as 2026 NEET examination is going to be reconducted, now we have only one option left. Leave everything aside, give your paper, because now there is nothing new to prepare, new to learn. You have already learned a lot of things and appear for the examination. So the next 1.5 or 2 months, whenever the NEET is reconducted, the strategy should be simple: give as many as paper possible, take it as another opportunity, and give your test, discuss the difficulties with your mentor, with the teachers. All the best and give your best. Thank you.